करंट अफेयर देखते हैं? पिछला करंट अफेयर याद रहता है ना? लिखे रहते हैं लोग। ला तो बम्मी, जगमोहन तुम पूरा कचरा बना के रख दिया है, काला कर देता है तुम कॉपी को। क्वेश्चन पूछे जा। लोकपाल विधेयक पारित करने वाला राज्य? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ध्यानचंद स्टेडियम? किस देश के प्रधानमंत्री को 11 साल की सजा? अटल स्मारक कहां बनाया गया? तुम तो कंफ्यूज कर दे रही है। इसका क्वेश्चन नीला रंग से लिखा है, आंसर काला रंग से। अमूमन क्वेश्चन काला रंग से ना लिखा जाता और आंसर नीला रंग से। क्या किए तुम? चश्मा लगाओ तब से ठीक से रहेगा। क्या हुआ? चश्मा टूट गया? छूट गया? टूट गया कि छूट गया? क्या बोलती है, नहीं समझ में आता। ये उल्टा क्या कर दिए तुम? हम कंफ्यूजन में पड़ जा रहे हैं, बार बार काला वाला आंसर है ये। बताइए अगले। पूर्णतः पुस्तकालय वाला राज्य? 3D प्रिंटिंग घर? नीलगिरी परियोजना? साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं को? सर्वाधिक कमाई करने वाली मतलब एथलीट? पीवी सिंधु। फटाफट आप लोग बोलते चलिए, लाइव वाले लोग एकदम धड़ 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 बोलते रहना है आप। ओपन एरिया थिएटर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन सा क्लब में शामिल किया गया है? हाँ, अल नासर क्लब को। कृत्रिम हृदय कहां के IIT ने बनाया? ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार। मंगदेछू हाइड्रो पावर प्लांट? काला परियोजना? सूखा परियोजना? जुआरी ब्रिज कहां है? किस राज्य के विद्रोही संगठन के साथ समझौता हुआ? मणिपुर। बिहार की स्टेट आइकन? अवशिष्ट से हाइड्रोजन पुणे? कोनेरू हम्पी को रजत? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? हाँ, शतरंज। जगमोहन तुम देख के बोल रहा है गधा। हाँ, देख के नहीं बोलना है, बकलोलवा समनवा खोल के देख के बोल रहा है। ये बकलोल है पूरा। प्रवासी भारतीय सम्मान मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति? UN हैबिटेट अवार्ड किस योजना को? उड़ीसा के किस योजना को? जागा। हाँ, जागा। सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में? हाँ, शतरंज में रैपिड तथा ब्लीड्स पुरस्कार दोनों जीतने वाला मैग्लेट कार्लसन। सबसे तेज भारतीय गेंदबाज? उमरान मलिक। सियोन ब्रिज कहां बनाया गया है? अंडर वाटर मेट्रो? हाइड्रोजन संचालित पहला देश? जर्मनी। एशिया का पहला देश? चीन। दुनिया का पहला? जर्मनी। मोपा एयरपोर्ट का नाम? मनोहर पर्रिकर। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का? हाँ? गंगा विलास कहां से खुलेगी? वाराणसी से? डिब्रूगढ़। वाराणसी से। मधुमक्खी के लिए वैक्सीन? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव? फुली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य? बेली सस्पेंशन ब्रिज? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड? SS राजामौली। SS UN पीस कीपिंग में भारतीय महिला किस शहर में? सूडान के आबेई में। किलाउ ज्वालामुखी कहां है? ईट राइट स्टेशन? FSSI
बस कुछ लड़के आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे आगे का तो लड़का नहीं बोलेगा। ये जो पहला तल्ला पे है ये वाला, तुम लोग दूसरा तल्ला वो तीसरा तल्ला, पहला तल्ला तक कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। पगला सबको बोल ले, तो जो पिछवा बैठा है सब, ये सब कर्म बोल, खंभा के पीछे से बोलेगा सब, बीच में जो खंभा है ना, ये पीसा के मीनार के सब पीछे बोलेगा, बकलोल सब। सम्मेद सिकरिया पारसनाथ कहां पे है? हाँ, मरियल बोल रहा है सब ना। मोगेम्बो नाराज हुआ। पर्पल फेस्टिवल कहां मनाया गया? एक काम करते हैं, लड़का लड़की से पूछते हैं। हाँ चलो, लड़का बताएगा पर्पल फेस्टिवल किस, क्वेश्चन पूरा होने ही नहीं दिया। पर्पल फेस्टिवल, लड़की वो सब गया, एक नंबर गया उन सब का। पर्पल, तुम लोग पूरा क्वेश्चन सुनो, पर्पल फेस्टिवल किससे संबंधित? दिव्यांगों से संबंधित है। हो गया, ठंडा गए। चलो अब आ जाओ, बिना क्वेश्चन पूछ ले धाए दे बताएंगे ये लोग यहां पे। गया, तुम लोग अभी लीड कर रही है लोग। बॉय लोग बताएंगे विश्व हिंदी दिवस 10। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष किसे किया गया है? केविन मैकेंथी, केविन मैकार्थी। एक लड़की बता रही है 90% को नहीं याद है, 10% को याद है। तुम लोग 10% वाले में से हो, तुम लोग उसी 10% वाला। आप लोग को याद है ज्यादा? अल्लाह नहीं, मेजॉरिटी को नहीं याद है केविन मैकार्थी। 10% लड़की 2-4 इधर से बताई, 2-4 लोग उधर से बताई। इंडिविजुअल थोड़ी पूछ रहे, सबका जिस तरह से कैसे गोवा चिल्ला के बोला सब पर्पल अवार्ड, उसी तरह तगड़ा बोलो। समझ में गया? लड़का लोगों को में। हाँ, अब देखो, अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब जिसका कटेगा उसकी और -0 लिखेंगे, बस जिसका कटेगा उधर से। कभी कभी मन करता है तो तुम लोग को नया नया पिलर नहीं ढलाया रहता है, खुरदुरा रहता है, वही में रगड़ दे धक्के से। इतना ना झिरझिरा, वो कोनवा साइड से एकदम, कोरिया साइड से करकरा के दो। चलिए अब आगे बताएंगे आप लोग, बॉय लोग की ओर से। कलाम बंडूरी परियोजना किस राज्य में? आप लोग बताएंगे। छेर छोर उत्सव कहां पर बनाया गया? इधर बताएंगे लोग। अंबेडकर है लाइफ के लेखक। स्वदेश दर्शन 2.0 किस राज्य को ज्यादा दिया है? बेपोरा केरल में बनाया गया। ठीक है, बेपोरा कहां बनाया? केरल में। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जयंती पर, किस दिन मनाया जाता? अगला क्वेश्चन देखिएगा, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 1 नंबर पे, जापान। वेरी गुड। सबसे प्रदूषित शहर भीतरकनिका किस राज्य में? नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर का नाम? ठीक है, MM किरवानी। 5G सक्षम ड्रोन का नाम बनाने वाली कंपनी का नाम? हाँ, IG ड्रोन, स्काई हॉक कंपनी थी। लड़का लोग बोलेगा वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके साथ? जापान के साथ। आप लोग बताएंगे किस सेना का था? वायु सेना। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? हाँ, कट गया। आप लोग बताइए कहां पे मनाया जाएगा? कर्नाटक में। मेजॉरिटी लोग को नहीं पता था। हम ये कहां कह रहे हैं कि आप नहीं बोले थे, आप लोग बोले थे
टेस्ट मेजॉरिटी का हो रहा है, इंडिविजुअल का नहीं। तो कम से कम 50% तो बोलना चाहिए। 10% बोलने से क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बोले थे, 2-4 जना बोले थे मरियल की तरह। याद कराते समय कैसे गरज रहे थे लोग। लड़की लोग बताएगा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव कहां मनाया गया, ऐसे एकदम चिल्लाना है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, हाँ ऐसे ही इधर। लड़की लोग बताइए मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश में जज बनी गई है? यूएस से। ठीक है, आप लोग बताएंगे लोग यहाँ पे CAP 28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सुल्तान अहमद बिन जावेद। इधर बताएंगे लोग आप लोग। चीन के साथ $100 अरब का घाटा लग गया, तो हम पूरा बता दिया। हाँ भारत का, चीन के साथ $100 अरब का घाटा भारत। इधर बताएंगे लोग मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड, ठीक है, आर बेनी गैब्रियल। इधर बताएगा दृष्टिबाधिता नियंत्रण पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन? लड़का लोग। सारंग फेस्टिवल कहां पे? IIT मद्रास। खाली IIT लिखिए, मद्रास लिख देना। बहुते IIT है भारत में। बॉयज लड़की लोग बताएगी लोग। वरुण युद्ध अभ्यास किस देश के साथ, किस सेना का है? वरुण किस सेना का? हाँ इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में। ठीक है, नेवी। आधा अंग्रेजी नेवी बोल रहा, आधा नौसेना बोल रहा। खिचड़ी हो जा रहा, कुछ यहां सुनाइए नहीं दे रहा। लड़का हारेगा सब लग रहा है इस बार। लड़की लोग बताएगी लोग स्वतंत्रता दिवस पे जवाहरलाल नेहरू का स्टैम्प पेपर जारी करने। वीमेन IPL मीडिया राइट लेने वाली कंपनी का नाम वायकॉम अटल। इसमें बताएंगे लोग जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार? तमिलनाडु। पाइनएप्पल एक्सप्रेस का संबंध किससे? मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। चक्रवात 1 किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? भारत और मिस्र, मिस्र के साथ। बढ़िया याद है जी आप लोग को, भारत और मिस्र। इसके आगे वाला कल पूछ लेंगे, ठीक है। लड़का हार गया। बहू का सब खुश क्या हो रहा? हार गया तुम लोग। देखो लड़का कितना सीधा होता है, सब उसको लग रहा है कि हम लोग जीत गए। हाँ? अच्छा तसल्ली दे रहा है, कोई बात नहीं, उसी में खुश है बेचारा। रेडी हैं आप लोग? चलिए, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर 6.1 6.1 के विकास दर के साथ भारत 6.1 के विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। किताबवा का नाम याद रखिएगा, पूछेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करेगा। धीरे बोलेंगे चलेगा ना, मेरा गला बज रहा है। हाँ? आप लोग थोड़ा कम हल्ला कीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? भारत की रैंकिंग, भारत का विकास दर 6.1। ये भारत का क्या है? अंतर IMF की उम्मीद थी कि वित्त वर्ष 24 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है। देखिए अर्थव्यवस्था में तो उतार चढ़ाव होते रहता है। हम लोग के जस्ट पीछे लगे हैं जैसे जापान और फ्रांस। कभी हम लोग जापान फ्रांस को पीछे कर देते हैं, कभी दोनों हम लोग को पीछे कर देता है। समझ में गया? लेकिन सोचिए कितना टक्कर देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जापान फ्रांस को हम लोग टक्कर दे दिए यहाँ पे। हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चलना काफी मुश्किल है। 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर। सोचिए इतना ही बड़ा क्षेत्रफल पर 140 करोड़ लोग नहीं रहते तो जो अनाज हम खा जाते हैं, जो चाय हम पी जाते हैं, उतना तो बेच देते।
तो हम लोग की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसमें से खाने वाले भी ज्यादा है। बारात में मिल जाता है, सब खाने वाला एक से एक गर्दा उड़ा देता है। सब आगे बढ़े। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इमरजेंसी में लोन देती है। इसकी स्थापना 1945 में। वाशिंगटन इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक पैसा देगा विकासात्मक काम के लिए, घर बनाइए, पुल बनाइए, परमाणु बिजली घर बनाइए, नहर बनाइए, नदी बनाइए, कुछ भी बनाइए। और IMF देता है जब दिवालिया हो जाइए, बर्बाद हो जाइए, पाकिस्तान का हाल हो जाए, श्रीलंका का हाल हो जाए, ये हो जाए। IMF से जो पैसा लिया समझिए कि वो बर्बादी के दहलीज पे अपनी पांव रख दिया है। जब IMF पैसा देता है तो शर्तें रखता है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करेंगे, और उसकी मजबूरी भी है कि अगर वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं करेगा तो आप पुराने तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाएंगे, अपने देश का पैसा डुबाइबे किए, IMF का भी डुबा देंगे। तो IMF का अपना बपौती थोड़े है पैसा, जैसे बैंक का पैसा डुबा देंगे। हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया या अक्सर जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो लोन को इनकम समझ जाते हैं। बैंक से लोन लेके आएंगे तो मिठाई खिलाएंगे, अरे भैया वो लोन है, तुम्हारा इनकम नहीं है, तुम्हारे ऊपर बर्डन है, अब तुम उस पर ध्यान दो। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, ज्यादातर किसानों का लोन क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। तो उनके माइंडसेट में लगा हुआ है ये चीजें। अब किसान लोन बहुत छोटे अमाउंट में लेता है। लोन लेना मतलब देखिए स्ट्रेटजी का चीज है, अगर आप उसे एडजस्ट कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा लोन। अडानी अंबानी के लिए लोन ठीक है, एक के बाद पैसा लेके बंदरगाहे ले लेगा। जैसे आपको लोन लेके पटना एयरपोर्ट लेना है तो लेना लीजिए, हर आदमी पे 200 रुपया लगा दीजिएगा। एक आदमी पे अगर आप 200 रुपया चार्ज जोड़ते हैं पटना एयरपोर्ट को लेकर, तो वहां से डेली हर साल यहां से लगभग 25 से 30 लाख लोग जाते हैं। तो हर साल 30 लाख लोग जाते हैं, सोचिए 30 लाख, 30 पे 5 जीरो, 30 लाख हो गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना लाख, 30 लाख। और 100 रुपया जोड़ रहे हैं आप एक आदमी पे तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ बिना कुछ कहले हो गया, 30 करोड़ धड़ाक से हो गया। तो लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन आप कहां लगा रहे हैं उसका है। अब लोन लेके भैंस पालिए, एगो भैंस को नहीं कांटे खा लेगी, गला में फंसा लेगी, मर जाएगी। कोनो भैंस को बीमारी हो गया, कोनो नाक से पोटा गिरने लगेगा। अब भैंस, ज्यादातर किसान का पैसा इसी समय डूबा, फसल बोया आग लग गया। तो ये IMF जो पैसा देता है बहुत बड़ी दिक्कत होता है इस सब में। हम लोग भी 1991 में गए थे लोग मांगने के लिए, दुर्दशा हो गया था हमको। इसके निदेशक कौन है, क्रिस्टालिना, बड़ा पूरा नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, जॉर्जिवा बस याद रखो, पूरा बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। IMF के कौन है, जॉर्जिवा। कोशिश किया कीजिए इंटरनेशनल नाम अगर संगठन वगैरह का इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो एक कोई नाम रहे देखिए जो आपको इजीली याद होता है। क्रिस्टालिना मिलता जुलता बहुतों का नाम होता है, जॉर्जिवा याद करके निपटा दीजिए, ऑप्शन है तो मारना है। IMF के अध्यक्ष कौन है, जॉर्जिवा, IMF अध्यक्ष जॉर्जिवा है। अगला, विश्व की सब किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ माना, उत्तराखंड। 26 जनवरी को झांकी निकलती है सर्वश्रेष्ठ, कहां का, उत्तराखंड। झांकी निकलती है अपने अपने राज्य की, तो सब सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी, उत्तराखंड। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड की। 26 जनवरी को राजपथ पे जो परेड होता है यहाँ पे। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान दिल्ली में है, कहां पे है, दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे जो बगीचा था उसका नाम था मुगल गार्डन, क्या नाम था, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान हो गया, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत। देखिए नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है, वो इजीली बदल सकती है। राज्य में किसी चीज का नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार को इजीली है, वो इसे बदल भी सकती है। हर कमोबेश सब राज्य करते रहते हैं। अभी क्या है, नाम बदलना एक राजनीति से जोड़ के हिस्सा हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस पे ज्यादा उस पर आप लोग को ध्यान नहीं, ये एक मुद्दा चाहिए। देखिए देश में हर तरह के लोग रहते हैं, समझ में आया कि नहीं। हमारे देश की समझ, देखिए किसी भी देश में 3 टाइप के लोग, एक एकदम गरीब होगा, एक मिडिल क्लास होगा, एक अमीर होगा। इसके सिवा देश में और चौथी कैटेगरी तो नहीं है आपकी। मोटा मोटी आप किसी को भी इन्हीं 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे आप लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाएंगे, किसी को ना पढ़ने का पैसा है ना खाने को पैसा है, बेचारा कहीं कुछ मजदूरी उजदूरी करा, वो गरीब में चला जाएगा। अब कोनो को एकदम अमीर है भैया, उसको टेंशन नहीं है, 3 कैटेगरी में जाएगा। अब देश में बदलने की समस्या समझिए क्या, गरीब के अंदर ये क्षमता, ये हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठा सके कि उसके साथ गलत हो रहा है या दिक्कत है या कुछ भी है। गरीब आवाज नहीं उठा पा रहा है, उसके में हिम्मत नहीं है।
मिडिल क्लास को देखिएगा, उसको फुर्सत नहीं है, बेटी का बियाह, बेटा को पढ़ाना, बैंक का ईएमआई, बिजनेस, खेती, घर द्वार, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है। और अमीर को जरूरत नहीं है। अमीर क्यों बदलेगा, उसको क्या दिक्कत है? देश जो इसका तस सेचुरेट होते जा रहा है। और थोड़ा बहुत कभी कभी आवाज उठती है तो बेचारा धीरे धीरे आवाज हो, तो मेजॉरिटी चीजों में नहीं उठ पाता है। तो ये मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या रख दिया गया? हाँ, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान नाम रख दिया गया मुगल गार्डन। हाल ही में किस बल्लेबाज को क्रिकेट संन्यास ले लिया? सूर्य कुमार यादव, मुरली विजय। मुरली विजय ने ले लिया। किसने लिया? मुरली विजय। संन्यास ले लिया मुरली विजय। मुरली विजय ने क्रिकेट से क्या कर लिया? संन्यास ले। मुरली विजय ने क्या कर लिया? संन्यास। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज करना, कभी पता चला कि गुंटूर बनेगा, कभी विजयवाड़ा, कभी अमरावती। अब फाइनली डिसाइड हुआ है विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा, क्योंकि 2024 में तेलंगाना को अपनी राजधानी, आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी शिफ्ट करना मजबूरी है। 10 साल के लिए छोड़ा गया था उसे। आगे बढ़ जाते हैं। विशाखापट्टनम को क्या बनाया गया? राजधानी। आगे बढ़ जाए। विशाखा, पहले क्या प्रस्तावित था? अमरावती। सबसे पहले 1953 के समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुन्नूर थी। बहुत पहले, जब पेट्टू श्रीरामुलु 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे थे और भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुन्नूर हुआ करता, अभी नहीं। फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ तो तेलंगाना उसको लेके चला गया। फाइनली किसे बनाया जा रहा है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट है वो हम लोग स्वदेशी तकनीक से बना, तटों पर स्थित है, तटीय बंदरगाह पे। आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश हो गया। इंटरपोल ने तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम कहां किया? भारत। देखिए, पूरी दुनिया की पुलिस है तो इंटरनेशनल पुलिस, हर पुलिस को आपस में समझौता करने के लिए इंटरनेशनल का इंटर ले लीजिए, पुलिस का पोल ले लीजिए, मिला दीजिए, हो जाता है इंटरपोल। इंटरनेशनल पुलिस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इंटरपोल। जैसे इंडिया से कोई क्राइम करके भाग जाता है तो इंडिया की पुलिस का पावर खत्म। हमारे यहाँ से सबसे पहले भागता है सो नेपाल। जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं, हिल गया नेपाल वहां पे। अब उसे पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरपोल की है। इंटरपोल पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। अगर इंटरपोल किसी के नाम का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया तो वो जिस देश में देखा जाएगा उस देश को पकड़कर इंटरपोल को सौंपना जरूरी है। अब जैसे भारत ने किसी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा दिया इंटरपोल के थ्रू, अब वो जर्मनी में घूम रहा है तो जर्मनी पुलिस उसको पकड़ेगी, क्योंकि वो सारे पुलिस मुख्यालय को भेज दिया जाता है कि यदि आपके यहाँ देखा जाए तो इसे पकड़िएगा। सपोज कि जर्मनी में देख गया तो हमारे यहाँ का अपराधी है, जर्मनी इंटरेस्ट क्यों लेगा? तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी तो बोल सकती है ना कि जर्मनी में देखो, इसी शहर में देखा गया। जर्मनी पकड़ेगा, किसको सौंपेगा? इंटरपोल को। इंटरपोल सौंपेगा भारत को। अब भारत में सौंप दिया जाएगा पुलिस को। पुलिस ले जाएगी रिमांड पर। रिमांड पे जाते हैं, सीधा आते हैं टेढ़ा होके, बड़ी मार मारती है सब। यूपी पुलिस को सौंप देंगे तो और दिक्कत। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इंटरपोल का काम किया गया है भारत में। इससे हर पुलिस एक दूसरे के अनुभव से सीखती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपराधी खुद मर्डर किया रहता है, थाने में जाके एफआईआर लिखा देता है। कई बार ऐसा होता है, एगो पतो थी ना, अपनी सासे को मार दी, समझ में गया, और सीढ़ी पे से ढकेल दिक्कत दी, गिर गई है सीढ़ी पे से। ऐसा हो जाता है कि मार दी सचुरी उसको, बूढ़ी सास दी, बेचारी मर गई, दबा के दी एक दो झापड़। बूढ़ा आदमी एक दो झापड़ में निपट जाता है, बहुत बूढ़े हो गए, अब पुलिस में जाके करी कि सीढ़ी से गिर गई है। अब तो कैसे कैसे पता चलता है? बहुत बार पुलिस के लिए ऐसा दुविधा हो जाता है कि जिसे वो निर्दोष समझता है, अल्टीमेट वही अपराधी हो जाता है। और कई बार जिसे आप अपराधी समझ रहे हैं वो वही बेचारा निर्दोष हो जाता है। तो पुलिस के पास एक लंबा अनुभव होता है। तो जब ऐसी बैठकें होती हैं तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, 195 देश हैं इसमें, और 143
195 से भी ज्यादा है, इसमें कितना 195, और इसकी मुख्यालय क्या है, लियोन्स में है। अब वो एक दूसरे में इंटेलिजेंस साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज को पकड़ा था, समझ में आया कि नहीं, कैसे किस तरह से पकड़ लिए, कैसे फोन ट्रैपिंग होती है, किस तरह से पकड़ा जा सकता है, ये सारी चीजों को साझा किया जाता है। युद्ध अभ्यास में युद्ध कला को साझा किया जाता है, और इंटरपोल की बैठक में पुलिस एक दूसरे को अपने अनुभव को साझा करती है। जैसे बिहार पुलिस के पास संसाधन एकदम कम है, संसाधन कम है कि नहीं, गाड़ी चलबे नहीं करता, स्टार्टे जल्दी नहीं होता है, बहुत सब दिक्कत है, बंदूकों का भी फायर नहीं होता, बावजूद इन्होंने 14 करोड़ जनसंख्या को संभाल के रखा है। इतना कम संसाधन के बावजूद 14 करोड़, बिहार की 13-14 करोड़ जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या को संभाल के रखे हैं सब। क्यों? क्योंकि लोगों में डर इस बात का है कि अगर पकड़ के ले जाएंगे सब तो बिना मरले छोड़ेगा सब नहीं, मार के गर्दा उड़ा देगा सब। तो ये भी अनुभव होता है। जर्मनी की, न्यूजीलैंड की पुलिस आई थी तो पूछ रही थी कि इतना कम संसाधन में आप कंट्रोल कैसे करते हैं, तो बिहार पुलिस अपना डंटवा दिखाया, कहा इसमें गोली नहीं लगता है, बहुत लंबे समय तक फायर करता है, मार डंटा सोच कर देगा किसी को। तो कहां आयोजित किया गया है? भारत में। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है? इंटरपोल। गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? माधवेंद्र सिंह को। किसे? माधवेंद्र। देखिए, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 16। सर्वाधिक तटीय रेखा वाला। अब इन तटों को मैनेज करना जरूरी है। गुजरात ने बहुत सारे अच्छाई से मैनेज भी किया है। मुंद्रा पोर्ट बना लिया, दहेज पोर्ट बना लिया, यहां पर पिपाओ बंदरगाह हो गया, यहां पर कांडला पोर्ट यहीं हो गया, जामनगर पोर्ट यहीं हो गया, ओखा पोर्ट यहीं हो गया। तो बड़े बड़े पोर्ट यहां पर बन गए। तो ये पोर्ट को किस तरह से और यूज किया जाए, कहां पे गहराई और बढ़ाया जाए ताकि बड़े जहाज आ सके। अभी अडानी कंपनी का मुंद्रा पोर्ट जो है ये काफी एडवांस हो गया है। वहां पर ऑयल भी उतार सकते हैं, कोयला भी उतार सकते हैं, लिक्विड भी उतार सकते हैं, मतलब दुनिया का जो भी चीज है वहां उतार सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑयल वगैरह को उतारने के लिए अलग फैसिलिटी चाहिए होती है। मुंद्रा पोर्ट में जहाज वगैरह सब आ जाती हैं सब। तो इस बताइए, तो गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गुजरात में कहां कहां पोर्ट बनने की संभावना है, या फिर जो पोर्ट ऑलरेडी बन गए हैं इनमें और क्या सुधार किया जा सकता है। इसके लिए जो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर है उसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारा डिसीजन वही लेते हैं। किसे नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को। और ये गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है भारत का, 1600 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि के 6100 किलोमीटर में अकेले गुजरात कितना है? 1600 किलोमीटर आता है। किसे नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को। NHAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संतोष कुमार यादव। और गुजरात मैरीटाइम के माधवेंद्र सिंह। देखिए, ये जो पानी वाली जहाज होती है सब ना, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये दूसरे देश से आई रहती हैं सब, और इनमें कंटेनर हजारों की संख्या में रहता है। सारा कंटेनर नहीं निकालना होता है। पता चला कुछ इंडिया का सामान है, कोनो श्रीलंका का है, कोनो जर्मनी का है। अभी जहाज में बता देगा कि रो नंबर 40 का पूरा सामान इंडिया का है, तो रो नंबर 40 में जितना कंटेनर है उसे खाली करना है। कंट्री बाई कंट्री कंटेनर को सजाया जाता है। या कभी ऐसा भी होता है कि ये कांडला पोर्ट पे उतरेगा तो ये कलकत्ता पोर्ट पे उतरेगा। अब ये जहाज जो होती है इनका इंजन इतना पावरफुल होता है कि इसको जेटी पे लाइएगा ना तो उड़ जाएगा। जेटी उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म को। पानी वाली जहाज जैसे ये समुद्र, ये बंदरगाह हो गया, ठीक है, ये बंदरगाह। अब यहां से क्या किया जाएगा, यहां इस साइड में लाइन से क्रेन लगा दिया जाएगा, क्रेन जो सामान को उतारेगा। अब यहां पर जहाजों को ले आके खड़ा करना होगा यहां से। अब समुद्र से जहाज को ले आएंगे खड़ा करने ना, तो इतना हाई स्पीड में होता है, उसका पावर मार के तूर देगा जेटी को ही। जैसे हम लोग जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं ना, वहां क्या बोला जाता है? जेटी बोला जाता है। सीमेंट भर के गहराई में बनाया जाता है। अब जेटी आप किनारे नहीं बना सकते, क्यों? किनारे गहराई कम होती है, बड़की जहाजियां नहीं आएगी। तो जेटी बनाया जाता है समुद्रवा में 2 किलोमीटर अंदर, उसको पिलर पे बनाया जाता है, गहरा रहता है। जेटी पे सही से उतरिएगा, ये मत सोचिए घाट है, ठेवना भर पानी रहेगा, घपाक दे चल जाइएगा अंदर। तो ठग बोट होते हैं, एक ठग बोट होते हैं छोटा सा, वो बड़की जहाजिया को ढकेल के लाते हैं सब। ये बड़की जहाजिया क्या करते हैं सब? ढकेल के लाते हैं सब, वही सब ले आके। तो ये पोर्ट ट्रस्ट को बनावा देना मतलब इन फाइनेंशियली रूप से सही होता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज? युजवेंद्र चहल।
युजवेंद्र चहल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सर्वाधिक T20 में विकेट लेने वाले कितने विकेट लिए? 90 विकेट लेकर दूसरे भुवनेश्वर कुमार को 90, ये 91। युजवेंद्र चहल 75 मैचों में से 91 विकेट लिए हैं। 75 में से 91 सर्वाधिक विकेट लेने वाले हो गए। अगला वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम। जल्लीकट्टू, ओणम, पोंगल, पोंगल तमिलनाडु। आगे बढ़े, ये बच गया ना आप लोग का त्योहार मेला। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। आर्द्र दिवस 2 फरवरी। आर्द्रता को संरक्षण करने के लिए कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन। आगे आपको पढ़ाना है रामसर सम्मेलन के बारे में। अगला देखते हैं, अडानी समूह ने इजराइल के किस पोर्ट को ले लिया? हाइफा। इजराइल में 3 गो बड़ा शहर याद रखिएगा, हाइफा, तेल अवीव और जेरूसलम। हाइफा, तेल अवीव और जेरूसलम। तो हाइफा पोर्ट को किसने एक्वायर किया? अडानी। हाइफा पोर्ट को अडानी। ये बहुत बढ़िया है भाई, दूसरे जगह अडानी दूसरे जगह का पोर्ट भी एक्वायर कर लिया। समझ में आ रहा है? नहीं, अडानी पोर्ट के मामले में बहुत आगे है। तो हाइफा पोर्ट को किसने लिया? अडानी। हाइफा कहां पे है? इजराइल। क्वेश्चन कहेगा कि भारत में दिल्ली में एक चौक था त्रिमूर्ति चौक। त्रिमूर्ति चौक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? हाइफा चौक। दिल्ली के त्रिमूर्ति चौक का नाम बदल के हाइफा चौक। त्रिमूर्ति चौक का नाम बदल के हाइफा। हाइफा शहर किस देश में? हाइफा बंदरगाह एक्वायर किया है अडानी। विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2। गंगा सागर त्योहार। इंटरपोल की वार्षिक बैठक कहां हुई है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले बल्लेबाज, संन्यास लेने वाले बल्लेबाज, मुरली विजय। चलिए याद है, क्रिकेट में हमको नहीं लगता आप लोग से छूटेगा। आप लोग तो पूरे देखिए, ये इंडिया है और ये इजराइल है भूमध्य सागर में। यहाँ है हाइफा बंदरगाह। आगे बढ़ जाए, हाइफा सारा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहां किया गया? त्रिशक्ति प्रहार कहां किया गया? इसे राजस्थान के पास। आगे बढ़े, मरुस्थली क्षेत्र में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में किस योजना के लिए? देखिए, मिष्टी योजना जो था ये पर्यावरण, ये जलीय के लिए था। अमृत धरोहर भी था भारत के लिए। अब पीएम प्रमाण, ये सब जलीय धरोहर के लिए था। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन बढ़े, ये तीनों के लिए था, उपरोक्त सभी। अगला, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां मनाया गया? मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश। लाइव वाले लोग साथ साथ बोला करो। अंजू कुमारी बोलती हम प्याज नहीं खाते हैं। कौन पूछ रहा है तुमसे? मत खाओ, खाना भी छोड़ दो। आपको जो यहाँ बोला जा रहा है उसको बताओ ना, यहाँ पे बाकी लड़कियों को बताओ। आप पूरा लड़कियों कर रहा है, कोई बात नहीं खाती हो तो। एक से एक बकलोल होता है। एक लड़की पूछी थी, सर हम आपका कोचिंग का एड्रेस नहीं जानते। अरे बकलोल, गूगल के जमाने में एड्रेस नहीं जानते? पटना उतरो, किसी से पूछो खान सर क्या जाना है, ऑटो वाला से लेकर ट्रेनों वाला पहुंचा देगा। सब लोग पहचान जाएंगे लोग यहाँ पर। इस मोहल्ले में जिसको ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है ना, जोमेटो, पिज्जा, ये सीवी, वो डाल देता है खान सर का कोचिंग, और वहां आके खड़ा रहता है हमेशा, दूगो लेके झोला में लेके बैठा है, पूरा मोहल्ला वाला लोग। अब वो कह रही कि हम आपका एड्रेस नहीं जानते, और उसको लड़का उसको एड्रेस बताने के पीछे है। हाँ, यहाँ से भिकना पहाड़ी से सीधे रास्ता है यहाँ। अगर वो ऐसा लग रहा था उसको पहुंचा देगा, से चलो लेके चलते हैं। तुम लोग अपना वैल्यू खुद गिरा के रखा है। आई सब समझती है सब। आपने कुछ देख रहे हो कितना रिप्लाई आ रहा है? देखो तुम लोग बकलोल लोग, सीधा साधा लड़का लोग, इस सब में नहीं। लड़की लोग, अब लड़का भी जागरूक हो गया है। आप बेवकूफ मत समझिएगा। आप लोग कहाँ मनाया गया?
मध्य प्रदेश के मंदसौर, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मंदसौर में। आगे बढ़े, फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अहमद मखदूम ने अल मिन्हाद शहर का नाम हिंद शहर, अल मिन्हाद शहर का नाम हिंद शहर, अल मिन्हाद शहर का नाम हिंद शहर। यह भारत के लिए कितनी खुशी की बात है, हिंद शहर। तो शहर का नाम क्या हो गया, हिंद शहर। यूएई में बहुत सारे भी भारतीय वहां पे काम भी करते हैं सब, यूएई में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, अल मिन्हाद शहर का नाम क्या हो गया है, हिंद शहर हो गया। यूएई यहां पर है, इतना छोटा सा है यूएई। आगे बढ़े, संयुक्त अरब अमीरात का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राज्य कौन हो गया, कांगो। कौन हुआ है, कांगो। देखिए कांगो हुआ। भारत सरकार ने 2015 में कहा था कि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी फ्री में अवेलेबल है, लेकिन कोई इस पर विचार क्यों नहीं कर रहा है। इसी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कहता है कि जिन जिन देशों में सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पड़ती है वो लोग अपना एक संगठन बना सकते हैं, और इस संगठन के माध्यम से सोलर टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कैसे किया जाए इस पर विचार कर सकते हैं, और सोलर टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के बाद वो सोलर पावर से बिजली बना सकते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, और जो सोलर एनर्जी बेकार जा रही है उसका भी यूज हो सकता है। तो इसी में हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप का देश कांगो भी इसका सदस्य बना है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम, याद रहेगा कहां पे, हरियाणा के गुरुग्राम में। आगे बढ़े, अब किस देश ने शुरू किया था इसे, भारत। किसने चालू किया, भारत। भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 3 नवंबर 2015 को फ्रांस में केप 21 शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना था। आगे बढ़े, अगला, हाल ही में किस राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ के लिए किसने चालू किया है, गोवा। आई हेल्थ के लिए गोवा, और इसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है राजस्थान। आई हेल्थ प्रोग्राम गोवा। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, ये छोटे बच्चों के लिए चालू किया है, और दृष्टिबाधितों के लिए चालू किया है राजस्थान, और स्कूली बच्चों के लिए गोवा। आप में से बहुत लोग मार दिए होंगे राजस्थान। राजस्थान ने स्टार्ट किया था, बट बड़े सब के लिए, और ये स्कूल बच्चों के लिए। छोटे से ही हेल्थ ठीक रहेगा, आंख वगैरह तो ज्यादा सही रहता है, छोटे बच्चों से ही सही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैज्ञानिक घड़ी कोने मेला में से खरीदे, सोनपुर मेला, ऐसा लग रहा है जैसे बम वम है हाथ सहित उड़ा देगा, इतना बड़का घड़ी है वो। टाइम में बता देता है सही से कहाँ स्टार्ट किया गया है, गोवा। गोवा में ब्रिज बनाया गया था ना, जुआरी ब्रिज गोवा में, मोपा एयरपोर्ट गोवा में। कैंसर दिवस 4 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी। कैंसर के लिए स्टेम सेल जिम्मेदार है। कौन सेल है, स्टेम। कैंसर क्या होता है, अत्यधिक कोशिका विभाजन, कोशिकाओं का जरूरत से ज्यादा बन जाना कैंसर कहलाता है। जैसे अभी ये क्लासरूम में सारे लड़के ठीक है, 10,000 और लड़का को इसमें घुसा देंगे तो आप लोग दबा जाएंगे, अब फिर 10,000 को और घुसा देते हैं, छपा के आप लोग हालत खराब हो जाएगा। बस वही होता है कैंसर में, जरूरत से ज्यादा कोशिकाएं बनने लगती हैं। एक्सेस सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। स्टेम, इसके इलाज के लिए कीमियोथेरेपी करते हैं या फिर गामा रेस से सिकाई करते हैं, लेकिन शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी भी कोई इसका ठोस इलाज नहीं है। अगला क्वेश्चन का है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया में सबसे लोकप्रिय है मित्रों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे ज्यादा लोकप्रिय है नरेंद्र मोदी। रीजन भी है ना, आप देखिए क्या है रीजन, समझिए। सबसे ज्यादा लोकप्रिय वही होगा जहां जनसंख्या ज्यादा होगी। हमारी जनसंख्या चाइना को पीछे कर दी है।
अच्छा, चाइना को पीछे नहीं भी की रहती तो चाइना कम्युनिस्ट देश है, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वहां सबको कहना पड़ेगा जिनपिंग सबसे अच्छे हैं, तो वहां की तो रेटिंग को देखना ही नहीं है। तो सेकंड नंबर पे हम लोग तो वैसे भी हाईली पॉपुलेटेड हो गए, जो इंडिया में फेमस हो गया दुनिया में फेमस हो गया। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है ना जी। और दूसरा, मोदी जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। वक्ता मतलब बोलने का उनके अंदर हुनर है, कहां कैसे बोलना चाहिए कहां नहीं, उस हिसाब से उनके अंदर बहुत ज्यादा है, मंच संभालने की क्षमता है। मनमोहन सिंह जो थे, एक्चुअल मनमोहन सिंह नेता ही नहीं न थे। मनमोहन सिंह नेता नहीं थे, वो तो इकोनॉमिस्ट थे, भारत सरकार में नौकरी करते थे। जैसे जयशंकर साहब नौकरी करते थे वैसे मनमोहन सिंह नौकरी करते थे। मनमोहन सिंह की योग्यता को देख के पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बना दिया कि भैया आपका इकोनॉमी तो इतना जबरदस्त है, आप ही वित्त मंत्री बन जाइए। तो भाषण देना कहां से सीखेंगे, लेकिन इकोनॉमी को अच्छा से संभाले थे। जयशंकर साहब नेता थोड़ी है, लेकिन इनकी विद्वता को देख के विदेश मंत्रालय, मोदी जी ने कहा कि आप ही विदेश मंत्रालय समझ। अब जयशंकर साहब को पब्लिक स्पीच देने के लिए कह दीजिएगा तो पब्लिक में पब्लिक के हिसाब से बोला जाता है मित्रों में, तो अब वही जयशंकर साहब को विदेशी मीडिया को बैठा दीजिएगा, आप बबुआ तेरा बताते इधर आओ, नहीं समझे। अब जयशंकर साहब को आप कह दीजिएगा पब्लिक में भाषण देने के लिए, कहां देंगे वो, क्योंकि उस लेवल की पब्लिक भी तो होनी चाहिए जो समझ सके डिप्लोमेसी क्या है। अब कहेंगे मित्रों जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से, अब गांव का आदमी ये तोर चौराहा के लगे है का जनेवा, पता ही नहीं उनको, जनेवा को जनेवा समझ जाएगा। आगे बढ़े तो अच्छा वक्ता होना भी बहुत जरूरी होता है, ये भी एक क्या है क्वालिटी है, अच्छा वक्ता होना। आगे बढ़ जाए। नरेंद्र मोदी अच्छे पीएम है, सारे पीएम लोग अपने हिसाब से काम अच्छा करते हैं, समझ में गया। आप ही प्रधानमंत्री रहते तो क्या सोचते, देश को पीछे ले जाना है सारे प्रधानमंत्री के लिए चैलेंजेज अपने अलग अलग होते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय चैलेंज अलग था, सबसे उटपटांग अगर किसी को चैलेंज फेस करना होगा तो जवाहरलाल नेहरू, कोई सिस्टम ही नहीं था। उसके बाद जितने प्रधानमंत्री आए एटलीस्ट उन्हें सिस्टम तो नहीं बनाना था, डीएम का ट्रांसफर कैसे होगा, छुट्टी कैसे लेगा, एसडीएम का कैसे होगा, दरोगा क्या होगा, रेलवे टिकट टीटी फाइन मारा तो पैसा कहां जमा होगा, पता चला टीटी फाइन मार के जेबे में रख लिया। सोचिए कितना डिपार्टमेंट है, कितना ज्यादा डिपार्टमेंट। तो सारे प्रधानमंत्री के लिए चैलेंजेज अलग अलग होते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी चैलेंज, अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाना, इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना, सबका अलग अलग क्या है चैलेंज है। आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी, हाल ही में FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है, वीके पाडलियन। वीके पाडलियन ये किस चीज से, ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। किससे संबंधित है, हॉकी। कहां के हैं ये, उड़ीसा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के क्या है, सचिव हैं। वीके पाडलियन उड़ीसा मुख्यमंत्री के क्या है, सचिव हैं। आगे बढ़ जाए। ये किस खेल से संबंधित, हाँ किसे, हॉकी से संबंधित है। किस खेल से, हॉकी।